बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमने लोन लिया हुआ है जेस कैश और इजी पैसा से और एसबीपी में हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर ब्लैक लिस्ट हो गया है, क्या वो हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद हम लोन पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सारी मालूमात मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने आया हूं। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है और आपने वीडियो को लाइक कर देना है। देखें दोस्तों, एसबीपी क्या होता है। एसबीपी की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये आपको ब्लॉक कर देता है। क्यों ब्लॉक करता है दोस्तों? जब आप लोन पे नहीं करेंगे तो वो आपके शनाख्ती कार्ड को मार्क करके ब्लैक लिस्ट कर देगा कि भाई ये बंदा डिफॉल्टर है। फिर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट पर? आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा दोस्तों। आप लोग ये समझते हैं कि भाई एसबीपी में शनाख्ती कार्ड नंबर ब्लॉक होने के बाद हमारा अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपका अकाउंट नहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन जाएंगे तब जब आप लोन पे करेंगे, क्योंकि जब पैसे आपके अकाउंट में आएंगे तो सेकंडों के अंदर सिस्टम जो है वो आपके अकाउंट से लोन की डिडक्शन कर लेगा। 2 महीने के बाद आप लोन उठाते हैं किसी भी कंपनी से, 2 महीने तक आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्शन नहीं होगी। जब 2 महीने गुजर जाएंगे उसके बाद जो भी बंदा आपके अकाउंट में पैसे भेजेगा तो आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई क्लियर। अब आते हैं कि भाई शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ब्लॉक हो गया या फिर आपने अपने वालिद साहब के नाम पर सिम रजिस्टर्ड की हुई है, अकाउंट भी आपने अपने वालिद साहब के नाम पर खोला हुआ है और आपका वालिद साहब सरकारी जॉब करता है। आपको कोई खतरा है कि भाई मेरे वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर ब्लॉक कर दिया गया है तो क्या उसकी नौकरी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? सारी मालूमात मैं आपको देने आया हूँ। देखें दोस्तों, अगर आप खुद सरकारी नौकरी करते हैं या आपका वालिद साहब सरकारी नौकरी करता है तो ना आपकी नौकरी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना आपके वालिद साहब की नौकरी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट जो पड़ता है शनाख्ती कार्ड नंबर ब्लॉक होने के बाद कहां पर पड़ेगा? आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाएंगे लोन लेने तो वो आपसे चंद वेरिफिकेशन करवाते हैं। उसमें एक वेरिफिकेशन ऐसी भी होती है, बायो लेते हैं, जिसको कहते हैं बायो। वो आपसे बायो लेते हैं, एक फिंगर आपसे लगवाएंगे, आपकी पूरी स्टेटमेंट उनके पास आ जाएगी कि भाई आपने माजी में और करंट सिचुएशन में किस किस कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है। ये इस वक्त हर बैंक में, हर लोन देने वाली कंपनी के पास सिस्टम आ चुका है। आप खुद की मदद से भी चेक कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे, आपको तस्दीक के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी। तस्दीक के नाम से एप्लीकेशन होगी, आप उसको इंस्टॉल करें, उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आखिर में आपको दिखाएगा कि भाई आपका जो लोन है वो फलां बैंक में इतना लोन आउटस्टैंडिंग है। आपको क्लियरली बताएगा कि भाई आप इतना मकरूज हैं। तो दोस्तों बैंक में भी जब आप जाएंगे तो वो आपसे फिंगर लेंगे, बायो लेंगे, उसके बाद उनके पास पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा कि भाई इस बंदे ने फलां बैंक से इतना इतना लोन लिया हुआ है इस टाइम से और ये इस तरह से पे भी कर चुका है और इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में इसके ऊपर इतना कर्जा अभी भी है। फिर वो देखेंगे कि भाई ये डिफॉल्टर है या नहीं है, उसके बाद आपको वो लोन देंगे। ये दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, तजर्बा करके बता रहा हूं कि मैं खुद फिजिकली एक बैंक में गया था लोन लेने। वहां पर उन्होंने मेरे से बायो लिया तो मेरी पूरी स्टेटमेंट आ गई कि भाई ये लोन इस बंदे ने यहां से लिया हुआ था, मैंने तो लोन जेएसके से लिया हुआ था। मैं परेशान हो गया कि भाई इनके पास ये रिकॉर्ड कहां से आ गया। फिर मैंने जब नीचे पढ़ा तो वहां पर एक पोर्टल था तस्दीक के नाम से, उनसे उनका लिंक था, तो वो बायो करते हैं वहां पर, उससे पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपने भी पूरा रिकॉर्ड चेक करना है तो आप भी प्ले स्टोर में जाएं, तस्दीक के नाम से एप्लीकेशन है, उसको उठाएं, उसमें रजिस्ट्रेशन करें, उसमें आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो दोस्तों ये बात भी हो गई क्लियर कि जब आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आपके अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ब्लॉक हो गया, डिफॉल्टर लिस्ट में आ गया, उसके बाद आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाएं तो आपका लोन ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद आप डिफॉल्टर लिस्ट से ऑटो हट जाएंगे दोस्तों। बाकी अगर आप ज़्यादा टाइम लोन पे नहीं करेंगे तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा परमानेंटली। आप फिर
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मेल करेंगे कि भाई मैंने लोन पे कर दिया है, और उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे। क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको कौन देगा? अगर आपने इजी पैसा से लोन लिया था तो आप इजी पैसा हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, वो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल में मेल करेंगे। अगर जेस कैश से लिया हुआ है तो आप जेस कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, वो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मेल करेंगे। वही सर्टिफिकेट आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मेल करेंगे। फिर इस तरह से आपका अकाउंट रीओपन होगा और आप डिफॉल्टर लिस्ट से इस तरह से हट सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।